गाजियाबाद के इंदिरापुरम से एक बड़ी और डरावने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के अभय खंड स्थित ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें 9वीं मंजिल तक चली गई, 11वीं मंजिल तक फैल गई, जिससे पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल जो है मच गया। खबर मिलते ही दमकल विभाग की 17 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा की टीमों को भी मदद के लिए बुलाया गया है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इनमें 10वीं मंजिल पर वेटलैंड जो आपको बता दें कि उनमें मौजूद एक मरीज भी शामिल था, जिसे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ सुरक्षित अस्पताल भी दमकल विभाग की टीम ने पहुंचा दिया है। हालांकि इस घटना ने ऊंची इमारतों में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल जो है खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्ष आपको बता दें कि सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि फायर रेंटर को अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ना पड़ा, जिससे दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया है कि दमकल की गाड़ियों में पानी का दबाव इतना नहीं था कि वह ऊंची मंजिलों तक आसानी से आग को है जो बुझा पाए। करीब 7 फ्लैट इस आग की चपेट में आ गए, जिनमें से 5 और 6 फ्लैट पूरी तरह जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले हजारों लोगों के लिए घटना एक बड़ी चेतावनी है। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। ये आग जो है मेरे ख्याल कितने बजे टाइम 8:30 बजे करीब एक फ्लैट के अंदर लगी थी। मैं बगल वाली सोसाइटी में रहता हूँ और वहाँ एक लगी और एक आने के बाद मैं भी यहाँ से आया। यहाँ लोग थे और फायर टेंडर तब 2 थे, 2 फायर टेंडर आ चुके थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं सोसाइटी का नहीं, इसलिए मैं सेफली बोल सकता हूँ। यहाँ से जो है रास्ता जो है आपके जो है फायर टेंडर नहीं जा सकता। सामने से पीछे से गया था, लेकिन आग लगी थी आगे से, उस वजह से जो है आपके बहुत दिक्कतें आई हैं। और फिर जो है पाइप जोड़ करके जो है आपका जो है प्रेशर बनाया गया, लेकिन वो प्रेशर जो है वो भी मेरे ख्याल कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 फ्लोर से ऊपर नहीं जाता। और 112 पे मैंने कॉल किया था कि यहाँ पे 8 कम से कम टेंडर और एक सीढ़ी वाला आपका जो चाहिए, जो अभी आई है। ये अभी जो गाड़ी है सीढ़ी वाली, ये अभी 10 या 12 मिनट पहले आई है, लेकिन अभी भी देख लीजिए इनका भी अभी पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। और जबकि आपके पूरा जल के खाक हो चुका है। सबसे पहले आप ही मौके पर पहुंचे थे? नहीं, सब लोग थे यहाँ पे। ये तो मैं तो बगल वाली मेरी सोसाइटी की बिल्डिंग सेम है, तो वहाँ से खिड़की से दिखता है। और मैं इनका पड़ोसी हूँ, मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मैंने सोचा हो सकता है कि पाइप वाइप की जरूरत पड़ेगी, तो हम अपना बहुत चलाएंगे, वहाँ से जनरेटर पाइप लंबा करके मारेंगे। लेकिन यहाँ फायर टेंडर आए हुए थे, लेकिन दिक्कत क्या है कि फायर टेंडर की जगह जो है यहाँ पे वो नहीं है। क्या कंडीशन दिख रही है आपको? अभी तो अब तो मेरे ख्याल 80% हो गया अब। लेकिन वो ये गुड पॉइंट है कि आपके ये डी है, शायद डी से सी में जा रहा था और डी के दूसरे उसमें जो है नहीं फैल पाई, लेकिन एक घर को फिर भी चपेट में ले लिया उसने अगल बगल में। लेकिन मैं यदि सही तरीके से जो प्रिपरेशन सोसाइटी के जो अपने फायर फाइटिंग सिस्टम थे उसने काम किया है और उसको यूज किया है फायर फाइटर्स ने, उसको यूज किया फायर। इनका जो अपने फायर टेंडर्स है उसकी इतनी जो ऊंचाई नहीं थी, तो ये इतनी हाई राइज बिल्डिंग गाजियाबाद के लिए नसीहत है कि कम से कम इस तरह का जब हो तो आप इतना प्रेशर होना चाहिए। और आरडब्ल्यूएस के लिए नसीहत है कि कम से कम सबका रिव्यू करें और जहां जहां फायर टेंडर्स मशीन नहीं जाने का रास्ता है उनको नोटिस देकर उसको ध्वस्त किया जाए, तोड़ा जाए। अभी भी आप देख लीजिए, मौके का मुआयना कीजिए, वहां जाने की जगह नहीं है। ये आग जो है मेरे ख्याल अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है। कुछ लोग फंसे हुए थे, फायर सर्विस ने उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये 5 से 6 फ्लैट थे और 9वीं फ्लोर से लेके 11वीं फ्लोर तक कुछ फ्लैट बंद थे, कुछ खुले हुए थे और दरवाजे तोड़ते हुए, कड़ी मशक्कत करते हुए आग को बुझाया जा रहा है। इस समय तक हम लोगों ने आग को पूरी तरह से कवर कर लिया है। हमारी 17 से ऊपर गाड़ियां घटनास्थल में मौजूद हैं, हाइड्रोलिक भी मौजूद है, साथ ही SDRF की, सिविल डिफेंस की, नोएडा CFO, नोएडा की टीम और गाजियाबाद के पूरी सभी अधिकारी कर्मचारियों की टीम यहाँ मौजूद है। हमने आग को पूरी तरह से काबू कर लिया है। सर, क्या आग लगी सर? अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा है, हम लगभग 7 फ्लैट जो हैं उनमें कुछ में पूरे तरह से आग फैली हुई थी, कुछ फ्लैट खाली भी थे और कुछ में आंशिक नुकसान था। नहीं, वो जैसे हमें सूचना मिली है, हम लोगों ने चूंकि उनको वो ऑक्सीजन पे थे और हमारी टीम ने पूरा उनको ऑक्सीजन सिलेंडर सहित नीचे तक लेके आए हैं और एम्बुलेंस के द्वारा सुरक्षित उनको हॉस्पिटल भेजा। ये हमारी लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है, 8:50 की है। क्या आपने सुना कि इस जनहानि में किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि जो 7वीं फ्लैट है वहां तक आग जो पहुंच चुकी थी, वहां पे 5वीं और 6वीं मंजिल का जो फ्लैट है वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। लेकिन गनीमत है कि उस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। बहरहाल आज मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।
है।